मित्रों, आर ओ का जो बैच मेरे द्वारा चालू किया गया है, प्रारंभ किया गया है, उसमें पर्यायवाची को सबसे पहले प्रारंभ किया गया है। आज ही पर्यायवाची का पहला लेक्चर मेरे द्वारा डाला गया है और आपके सामने उपस्थित हूँ पर्यायवाची के दूसरे लेक्चर के साथ। जैसा मैंने कल ही आपको बताया था कि पर्यायवाची लगभग 170 से 180 मेरे द्वारा कवर किए जाएंगे, जो प्रमुख पर्यायवाची हैं, जिसमें पूर्ण संभावना है कि आपको पर्यायवाची मिल जाएंगे। लगभग सारे वही पर्यायवाची मेरे द्वारा आपको पढ़ाए जाएंगे जो आयोग के द्वारा भिन्न भिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, भिन्न भिन्न आयोगों द्वारा बार बार पूछे जाते हैं। हाँ, उनके शब्द बदल दिए जाते हैं। अब आप भी समझ सकते हैं आसानी से कि शब्द तो नए आयोग बना नहीं सकता। जैसे आप देख रहे हैं, लक्ष्मी, सोना, आकाश, माता, पक्षी, यही सब बार बार आते हैं। बस आयोग इनके नए नए पर्यायवाची आपके सामने परोसता है और पूछता है कि यह किसके पर्यायवाची हैं। क्योंकि हम बात आर.ओ. और ए.आर.ओ. की कर रहे हैं, इसीलिए ये समझना बहुत ही गंभीरता से आवश्यक है कि आपको सरल शब्द मिलेंगे, इसकी गुंजाइश कम है। जैसे पंछी है, पक्षी का खग भी होता है, चिड़िया भी होता है, पतंग भी होता है और पखेरु भी होता है, बेहग भी होता है, शकुंत भी होता है। तो इस चीज़ की गुंजाइश बहुत कम है कि आपको चिड़िया, खग या पतंग जैसे अक्षर मिलेंगे। जैसे माता है तो आपको मात्र जैसे शब्द मिलेंगे, जननी जैसे शब्द मिलेंगे, धात्री जैसे शब्द मिलेंगे। क्लिष्ट शब्दों को पूछने की परंपरा बहुत प्राचीन काल से रही है, जब से आर.ओ. ए.आर.ओ. की परीक्षा ने जन्म लिया है। क्योंकि हिंदी की ही प्रमुख प्रधानता है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में, तो हमको मुख्यतः यहाँ पे क्लिष्ट शब्दों को पढ़ना होता है। आसान शब्दों के पर्यायवाचियों को क्लिष्ट शब्दों में पढ़ना होता है। चलिए फटाफट आते हैं। जैसा आप लिखा देख रहे हैं, 12 शब्द लिखे हुए हैं। मैं प्रत्येक लेक्चर में आपको 10 से 12 शब्द आपके सामने लाता हूँ और आसान तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ कि आपको याद कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहला शब्द लिखा हुआ है मेघ। मेघ हम सब जानते हैं, मेघ का बहुत आसान अर्थ होता है बादल। घन, घनश्याम, घनमाला। तो अगर ये सारे शब्द आपके सामने आते हैं, जैसे घन, घनश्याम, घनमाला, मेघमाला, तो आप आसानी से पकड़ लेंगे कि ये मेघ के यानी बादल के पर्यायवाची हैं। लेकिन कुछ जो आपको याद रखने हैं वो मैं इस लाल पेन से अंडरलाइन कर देता हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने किए हैं, आपको बताया भी है कि जो लाल पेन से या किसी भी अन्य कलर के पेन से मेरे द्वारा अंडरलाइन किए जाएंगे वो आप बहुत गंभीरता से याद रखें। जैसे अम्बुद, अब्र, अभ्र, जीमूत और तोयद। ये 5 शब्द आपको अच्छे से याद रखने हैं। अम्बुद, अब्र, अभ्र, जीमूत और तोयद। ये पांचों शब्द मेघ के यानी घन के पर्यायवाची हैं। आप एक बार इन आसान शब्दों को भी पढ़ लें। जैसे घन, घनश्याम, घन में 2 बार लिख गया, घनमाला, मेघमाला, मेघावली। ये तो आप पढ़ के ही एकदम पकड़ लेंगे। घनमाला, मेघमाला, मेघावली, घन, ये मेघ के हैं यानी बादल के हैं। दूसरे शब्द पर आते हैं लक्ष्मी, लक्ष्मी देवी। अब देखिए, कल हमने पार्वती, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने पार्वती के पर्यायवाची के विषय में चर्चा करी है। आज हम लक्ष्मी के पर्यायवाची के विषय में चर्चा करेंगे। अगर आपने कल का लेक्चर देखा है तो आपको याद होगा, यदि नहीं देखा है तो आप आगे देखेंगे कि पार्वती का एक पर्यायवाची होता है उमा, छोटा ऊ और माँ में आकर डंडा उमा। ऐसे ही लक्ष्मी जी का एक पर्यायवाची होता है रमा। ये रमा विशेषता से याद रखें। नारायणी आपने सुना हुआ है, पद्महस्ता, चंचला, एक रमा याद रखिए। नारायणी आप जानते हैं, पद्महस्ता याद रखिए, चंचला याद रखिए। याद करने का बड़ा आसान तरीका है। लक्ष्मी जी बहुत चंचल होती हैं, आती हैं, जल्दी ठहरती नहीं हैं और चली जाती हैं। इसीलिए हमको लक्ष्मी जी को बड़ा संजो के रखना पड़ता है। अब्जवाहना, अब्दिज, अंबुजासना, भार्गवी और सिंधुजा। इनमें से प्रमुख कौन से याद रखने हैं आपको? एक अब्जवाहना याद रखना है, एक अवलिज याद रखना है, एक अंबुजासना याद रखना है,
भार्गवी कई बार पूछा गया है, ये याद रखना है। और सिंधुजा आसान है, आप इसे भी याद रख सकते हैं। तो रमा, पद्महस्ता, चंचला और विशेष तौर से अब्जवाहना, अब्धिज, अंबुजासना और भार्गवी, ये सारे पर्यायवाची शब्द लक्ष्मी जी के याद रखने हैं। सोना, जिसको खरीदने की चाहत सभी की होती है, लेकिन खरीदने की मुद्रा सभी की जेब में नहीं होती, इसके भी कई बार पूछ देता है। तो सोना के पर्यायवाची जैसे स्वर्ण, सुवर्ण, हिरण्य, ये आसान पर्यायवाची हैं। हम लोग कक्षा 7, 8 में, 9 में इनको पढ़ते आए हैं। ये कम पूछे जाने की गुंजाइश है। आसान लिख इसलिए देता हूँ कि आपकी एक सामान्य समझ तो सबसे पहले बन ही जाए कि किस प्रकार के पर्यायवाची आसान हैं और किस प्रकार के हमको कठिन पढ़ने हैं। प्रारंभ में आसान लिखे हुए हैं, आगे कुछ कठिन लिखे हुए हैं जो आपके टारगेटेड हैं। महारजत, एक ये याद रखिए, रजत आप जानते हैं चांदी को कहते हैं, और महारजत सोना। कुंदन और कंचन, ये दो पूछे जाते हैं, हालांकि आसान हैं लेकिन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। तपनीय, हाटक, हाटक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द है। और जात रूप तो कई बार पूछा गया है, विशेषता से याद रखें, जात रूप कई बार पूछा गया है। कनक कनकते सौगनी, ये तो सबको याद है, तो सब जानते हैं कनक माने सोना होता है और एक कनक माने धतूरा होता है। तो कनक के दोनों शब्दों से लोग परिचित हैं। कनक को आप ना भी याद रखें, बहुत कम गुंजाइश से पूछे जाने की, प्रथमता तो सबको याद ही है। तो महारजत, कंचन, कुंदन, हाटक और जात रूप। आकाश, आकाश के लगभग सारे शब्द ऐसे हैं जो मैंने लिखे तो यहाँ हैं, लेकिन आप सब ने इन सबको पढ़ा है, आप सबको आते हैं, फिर भी एक बार अपनी नज़रों से उतारने के लिए मेरे द्वारा यहाँ लिख दिए गए हैं। गगन, अंबर, पुष्कर, तारापथ, अंतरिक्ष, व्योम, नभ, शून्य, अनंत और अभ्र। इसमें एक अभ्र शब्द ऐसा जरूर है जो लोगों के लिए नया हो सकता है, बाकी सारे शब्दों से लोग भली भांति परिचित हैं। चंद्रमा, अब चंद्रमा के वो शब्द पहले देखते हैं जो लगभग हम सब जानते हैं, जैसे हिमांशु, सुधाकर, शशि और शशांक। ये सारे शब्दों से लगभग सारे बच्चे परिचित होते हैं। यदि आपने ये शब्द भी नहीं पढ़े हैं तो आप इनको भी नोट करें और इनको भी 2-3 बार रिवाइज करें। हिमांशु, सुधाकर, शशि और शशांक, ये सारे शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। इंदु, निशिपति, निशानाथ और एकापति, ये 4 शब्द विशेषता से याद करें, क्योंकि इन 4 शब्दों से ही आपको प्रश्न मिलने की उम्मीद ज़्यादा है। माता यानी माँ, दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द माता, दुनिया का सबसे प्यारा शब्द माता, माँ। मात्र, जननी, धात्री, मातु, ये सामान्य शब्द हैं। मात्र, जननी, धात्री और मातु। क्या याद करना है आपको? एक मेहनतिन, एक जनयित्री, प्रसू कई बार पूछा गया है, और अम्ब। अब देखिए, मैंने आपको कल के भी लेक्चर में भी बताया था कि आयोग आपसे किस मानसिकता के तहत पूछता है, उसकी मानसिकता पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब आप ये चीज़ समझेंगे कि वो पूछ किस मुद्दे से रहा है, किस मानसिकता से रहा है, तो आप अपने याद करने की भी मानसिकता को बदलेंगे। उसकी मानसिकता सीधी सीधी यह रहती है कि वो ऐसे शब्द आपके सामने परोसे जिनको देख के आप प्रथम दृष्टया ये न समझ पाएँ कि ये किसका है। जैसे मात्र और जननी को तो चलिए छोड़ दीजिए, ये तो डायरेक्ट पता चल रहा है माता का है। धात्री भी लोगों ने सुना होता है। अब एक शब्द रहे अम्ब। अब अम्ब से तो कई शब्द बनते हैं, अंबर बनता है, अंबुज बनता है, अम्ब बनता है, इससे कई शब्द बनते हैं। इसके कहने का अभिप्राय यह है कि इसके समान उच्चारण जैसे कई सारे शब्द हैं। फिर आपको ये पकड़ना होगा कि अम्ब अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप कैसे लगा पाएंगे कि यह माता का है। जैसे प्रसू है, अब प्रसू से संबंधित भी कई सारे शब्द हैं, तो इसीलिए इसी प्रकार के शब्द आयोग ज़्यादा पूछता है। प्रसू, अम्ब, ये विशेषता से याद रखने हैं आपको। पंछी, अब पक्षी को चिड़िया कहते हैं, हम सब जानते हैं।
एक इसका पर्यायवाची खग है, ये भी कई लोग सुना है, कई बार लोग बोलते हैं खग ही जाने खग की भाषा, तो खग भी पक्षी का पर्यायवाची है। पतंग ऊपर उड़ती है, पतंग भी पक्षी का पर्यायवाची है। अब क्या क्या याद करना है आपको, एक विहंग बहुत पूछा गया है, विहग बहुत पूछा गया है, संकुत, शकुनी, द्विज और पखेरु, ये 5 शब्द बहुत विशेषता से याद करने हैं आपको। कौन कौन से, पुनः बता रहा हूँ, पखेरु, विहंग, विहग, शकुंत और शकुनी, द्विज, ये 5-6 शब्द पंछी के पर्यायवाची याद करने हैं। देखिए आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो मैं आपको अंडरलाइन कर कर के सब बता रहा हूँ, ये सारे शब्द आयोग बार बार पूछता रहा है। ये वो शब्द हैं जो आयोग बार बार पूछता है। ARO और RO यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की तो ज़्यादा परीक्षाएं होती नहीं हैं, लेकिन UPPSC एक परीक्षा कराता है UPPCS यानी अपर की, वो तो हर साल होती है। उसमें एक पेपर आता है CSET का और उसमें हिंदी पूछी जाती है। भिन्न भिन्न आयोगों द्वारा हिंदी पूछी जाती है, पर्यायवाची उन सब में होता है। तो ये सब वही शब्द छांटे हुए हैं जो पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, और उन्हीं में से उठा के आयोग पूछ देता है आपका, RO ARO आयोग पूछ देता है, कहीं नए शब्द थोड़ी बनाता है। विशिख, विशिख किसको कहते हैं, बाण को या तीर को। तो देखिए बाण या तीर तो आप जानते हैं, सबसे पहले तो यह समझ लें कि क्योंकि विशिख भी एक क्लिष्ट शब्द है, तो बाण और तीर का पर्यायवाची विशिख है, ठीक है। अब आगे आइए, गो, शर, एक गो याद रखें, शर याद रखें, शायक याद रखें, आशुग, सिलीमुख कई बार पूछा गया है। आप में से कई लोगों ने यह शब्द सुना होगा, लेकिन इस शब्द से शायद परिचित नहीं होंगे। आज आप परिचित भी हो गए और आप याद करेंगे तो आप कभी भूलेंगे भी नहीं। शिलीमुख कहते हैं बाण को, शिलीमुख, बाण या तीर को कहते हैं शिलीमुख। इशु और नाराज चाहे छोड़ सकते हैं, ये प्रमुख शब्द हैं। गो, शर, शायक, आशुक और सिलीमुख। सिलीमुख को बिल्कुल घोट के पी जाइए, कई बार कई अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। सिलीमुख किसका पर्यायवाची है, बाण का पर्यायवाची है, तीर का पर्यायवाची है। खर, खर किसको कहते हैं, मूर्ख को। हम लोग जैसे कहते हैं कभी कभी किसी मूर्ख बच्चे को या किसी मूर्ख व्यक्ति को गधा भी कह देते हैं, क्योंकि गधा भी मूर्ख का एक पर्यायवाची होता है। तो मूर्ख, गधा, धूसर, ये सब हैं, तो ये सारे ही पर्यायवाची, लेकिन ये सब बहुत कॉमन पर्यायवाची हैं, ये सब जानते हैं, ना तो इनको लिखने की आवश्यकता है। देखिए सब मत लिखिए, मैं इतने सारे आपके सामने लिख देता हूँ, इनमें से सब नहीं लिखने हैं आपको, मेन लिखिए जो आपको आते हैं, वो सिर्फ पढ़ लीजिए एक बार। वैशाख नंदन, सबसे बेहतरीन पर्यायवाची मूर्ख का वैशाख नंदन। शीतला बाहन, चक्री बाण, खोता और शंख कर्ण कई बार पूछा गया। जिस पर मैं जोर दे के कहूँ कई बार पूछा गया, उसको ट्रिपल डबल स्टार बना के लिखा करिए। शंख कर्ण, शीतला बाहन, वैशाख नंदन। इसमें वैशाख नंदन, चक्रीबान और शंख कर्ण, इसको विशेषता से चक्र बना के लिखिए और एक बेसर, ये आपको याद रखने हैं। घोड़ा, मेरे अनुसार सबसे बेहतरीन जानवर घोड़ा। आपके अनुसार सबसे बेहतरीन जानवर कौन है, मुझे कमेंट करके बताइए। घोड़ा, घोड़े को अश्व कहते हैं, घोटक कहते हैं। इन 2-3 सामान्य शब्दों से जानते हैं, हम सब जानते हैं। अश्व माने घोड़ा, घोटक माने घोड़ा, बाजी माने घोड़ा। एक शब्द है हाया, बहुत लाजवाब शब्द है ये हाया। सैंधर्व, तुरंग, तुरग, रविपुत्र, ऐसा शब्द जो कितनी बार पूछा गया, शायद ही किसी आयोग ने इसका पीछा छोड़ा हो, आज भी पूछता है। रविपुत्र किसका है, दरअसल में रवि माने सूर्य होता है। अब वो रविपुत्र देता ही इसीलिए है कि 3-4 शब्द देगा और उसमें एक घोड़ा भी देगा। और बच्चे ने यदि नहीं पढ़ा है कि रविपुत्र घोड़ा होता है,
तो उसका दिमाग जा ही नहीं सकता है। इसलिए रविपुत्र कई बार पूछा गया है। रविपुत्र, सैंधव, तुरंग, तुरग, है और बाजी, ये 5-6 शब्द घोट कर पी जाइए। कई बार 2021 में भी घोड़ा का पर्यायवाची आया, 2017 में भी आया, 2013 में भी आया। घोड़ा का पीछा न तो आयोग छोड़ रहा है, न ही घोड़ा का पीछा मैं छोड़ रहा हूँ। आप भी घोड़े का पीछा मत छोड़िए, घोड़े को चाट जाइए, अर्थात घोड़े के पर्यायवाचियों को चाट जाइए। टीका, अब देखिए टीका को निशान कहते हैं, कलंक कहते हैं, धब्बा, तिलक, ये सामान्य शब्द हैं। आप एक बार पढ़ लीजिए और आगे बढ़ जाइए। अपयश, अपकीर्ति, युवराज और लांछन, चाहे तो लांछन को भी छोड़ सकते हैं आप। अपयश, अपकीर्ति और युवराज, अपयश, अपकीर्ति और युवराज, इन शब्दों को विशेषता से याद रखें टीका में। अब आपको शायद ये नीचे जो सबसे अंत में यमुना लिखा हुआ है, ये शायद ना दिखाई दे रहा हो, तो मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा ऊपर कर देता हूँ। आखिरी है यमुना। यमुना को देखिए हम लोग जमुना कहते हैं, श्यामा कहते हैं, यमानुजा, यमानुजा तो आप पकड़ लेंगे, यमानुजा यमुना से है, तो जमुना, श्यामा और यमानुजा ये तो सामान्य शब्द हैं। मेन क्या याद रखने हैं आपको? भानुजा, रवीजा। अब सारे पहले जा वाले पढ़ लीजिए। भानुजा, रवीजा, सूर्यजा। अब देखिए सूर्यजा कहें या रवीजा कहें एक ही चीज़ है, क्योंकि सूर्य और रवि एक ही शब्द हैं। कलिंदजा, तो 4 तो जा वाले याद रखिए, भानुजा, रवीजा, सूर्यजा, कलिंदजा। और सूर्यपुत्री, कालिंदी और सूर्यसुता, ये 3 शब्द और याद रखिए। तो मेघ, लक्ष्मी, सोना, आकाश, चंद्रमा, माता, पंक्षी, विशिख यानी बाण, खर, घोड़ा, टीका और यमुना, ये मैंने आपको 12 समझाए हैं। इसी प्रकार मैं नित्य आपको 11 से 12 में पर डे आपको समझाता हूँ। कल वाले लेक्चर में भी 11-12 थे, आज भी 12 हैं। और जैसा मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि आपको लगभग 175 से 180 शब्द मैं कवर करूंगा। और मेरा वादा है आपसे, जब आप पेपर देखेंगे, जब कोई भी पेपर आप ARO, RO में तो बहुत स्टैंडर्ड लेवल का पढ़ रहे हैं मेरे द्वारा, किसी भी परीक्षा में जहां पर्यायवाची पूछा जाता है, जब आप मेरे पर्यायवाची के सारे लेक्चर अटेंड कर लेंगे और उसके बाद किसी पेपर में बैठेंगे और देंगे परीक्षा को और लौट के आएंगे, और अगर आपने मैच किया, चेक किया, तो आप ये पाएंगे कि एक भी पर्यायवाची का शब्द इससे बाहर नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको लगभग वो सारे कवर करा दूंगा। लगभग, देखिए लगभग शब्द कोई भी टीचर इसलिए प्रयोग करता है क्योंकि पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, अनेक शब्द के एक शब्द हो गया, इनकी कोई लिमिट नहीं है। हिंदी एक महासागर है और हिंदी में शब्दों का कोई क्षेत्र सीमित नहीं है। वही पढ़े जाते हैं, वही पढ़ाए जाते हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं या ज़्यादा पूछे जाने की संभावना होती है। तो ये दूसरा लेक्चर था आपके सामने आज, और जैसा मैंने आपसे कहा है, वादा किया है कि मैं लगभग रोज़ आपको एक लेक्चर देने का प्रयास करूंगा, और 15 से 17 लेक्चर्स में आपके पर्यायवाची को कंप्लीट कर दूंगा। पूरा स्वयं लिखिए, मेहनत लगती है, मैं मानता हूँ, बढ़िया करके लिखिए। ज़रूरी नहीं है इतना खूबसूरती से लिखें, आप जैसे भी लिखना चाहते हैं वैसे लिखिए, लिख लिख के याद करिए। लिखा हुआ कभी इंसान भूलता नहीं है। आप केवल देख लेंगे तो जैसे आप शॉर्ट्स देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, गाना देखते हैं, इसको भी देखा और आगे बढ़ गए। जब तक हाथ से नहीं लिखेंगे तब तक वो चीज़ टिकाऊ नहीं होगी। तो बहुत जल्दी दोबारा अगले लेक्चर के साथ, यानी कि पर्यायवाची पार्ट 3 के साथ मिलते हैं। तब तक सभी का धन्यवाद।